बच्चों आज हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण जो 3.1 प्रश्नावली है उसका हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इसमें इन्होंने कहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। ठीक है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण। नंबर 1 इन्होंने कहा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 कहा है समांतर रेखाएं हों, तीसरा कहा है समपाती हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम इसमें जो है लिखेंगे दी गई रैखिक समीकरण क्या है। देखिए इसमें दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। ठीक है ना, अब इनका पहला प्रतिबंध कह रहे हैं, पहली स्थिति बता रहे हैं कि जिनका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। नंबर 1 इन्होंने क्या कहा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। मतलब क्या है, a1 और a2 बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसी जैसा एक रैखिक समीकरण युग्म हमको बनाना है जिनमें क्या हो, a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर ना हो। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, देखिए हम इसमें लिख सकते हैं अतः कोई रैखिक समीकरण ले लीजिए। यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर है क्या, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 तथा दूसरा रैखिक समीकरण युग्म रहेगा, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे, या इसके स्थान पे हम 7 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अभी जब a1 बाई a2 निकालेंगे तो 2/3 मिलेगा, लेकिन b1 बाई b2 3/2 मिल जाएगा जो कि बराबर रहेगा नहीं, और ये रैखिक समीकरण युग्म जो होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं को निरूपित करेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम जो है अगला क्वेश्चन उसी पे पूछा है कि समपाती रेखाएं हों। क्या हों, समपाती रेखाएं हों। तो समपाती रेखाओं के लिए देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम इस पे जो है इसके लिए हम समपाती रेखाओं के लिए इसके लिए भी हम समीकरण बनाएंगे। दूसरी स्थिति है समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो समपाती रेखाओं के लिए जो है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे अतः कोई रैखिक समीकरण युग्म लिख लीजिए, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। अब इसी का डबल करते चले जाइए, जैसे दूसरा क्या बनेगा, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 4x प्लस क्या लिख दीजिए, 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण ऐसे हो गए जो कि समपाती है। क्या है, समपाती। ठीक इसी प्रकार से तीसरा उन्होंने उसी में पूछा है कि रैखिक समीकरण युग्म क्या हो, समांतर हो। तो रैखिक समीकरण युग्म समांतर होने की कंडीशन में देखिए क्या रहेगा, रैखिक समीकरण युग्म समांतर
होने की कंडीशन में कुछ थोड़ा सा ही चेंज होगा। क्या चेंज होगा? देखिए, रैखिक समीकरण युग्म जो है क्या है, अब की बार समांतर है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे समांतर रेखाएं हों। क्या हों? समांतर रेखाएं हों, रेखाएं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं के लिए होगा क्या? A1/A2 B1/B2 बराबर होगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। तब हम क्या लिख सकते हैं? तब हम जो है रैखिक समीकरण युग्म लिखेंगे। अतः कोई रैखिक समीकरण युग्म क्या है? 2x + 5y + 7 = 0। ठीक है, तथा 2x, या यहां पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? 8x। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 y। ठीक है, और यहां पर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? प्लस में 11 = 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन